सिंह बिदुड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ध्यान डीटीसी में कार्य कर रहे हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर, दिल्ली के स्कूल्स में लगभग जो 20,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर, आशा वर्कर्स की ओर, होम गार्ड के कर्मचारियों की ओर और डीटी से जो मार्शल्स हटा दिए गए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरंतर ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मिलते हैं, मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं, मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करे और डीटीसी के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है, अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं और वो फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से, क्योंकि यह ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने इस संबंध में कोई कदम उठाया भी है, लेकिन समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन और उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं यही बातें आपके माध्यम से दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे अन्य ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनकी इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करने को तैयार है, सबसे इसको ओके करवाएंगे। क्या बीजेपी इसमें साथ देगी? ये वादा करे कि बीजेपी साथ दे इसमें और सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करवाए। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी तरह ठेकेदारी प्रथा के समर्थन में नहीं है, उसको खत्म करना चाहती है। मुझे आज भी याद है माननीय मुख्यमंत्री जी का आधे से ज्यादा भाषण छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 15 अगस्त के दिन का भाषण है। उन्हें आधे से ज्यादा भाषण इस पे था, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और वो पक्का करना चाहते हैं। कुछ टीचरों को पक्का करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया, इनके एलजी ने साथ नहीं दिया। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन इसका वादा करेंगे कि उनको पक्का कराने में साथ देंगे? एलजी इनके हैं, ये पक्का कराने का वादा करें, हम इनके साथ रहा हूं। मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूं कि उनको पक्का करने के लिए सरकार तैयार है, पूरा सदन तैयार है। पूछ लीजिए सारे सदस्यों से, एक भी सदस्य इसके खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि सारे कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। क्या ये तैयार है? ये वादा करें सबके सामने। एक छोटी सी बात, क्योंकि यहाँ पे ये मामला उठा है, तो सरकार की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो कई हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 14,500, मैं क्योंकि मैं नंबर नहीं जानता इसलिए मैं उसको बहुत स्पेसिफिक नहीं कहना चाहता, कई हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शल की तरह हमारे यहाँ काम कर रहे थे और बड़े अच्छा काम कर रहे थे। और जिस तरीके से उनको निकाला गया है, ये सदन उस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता है और प्रस्ताव पास करना चाहता है।
तो आपसे हम लोग मिलेंगे, तो आप हमें समय दीजिएगा। मेरी विदुड़ी जी से सिर्फ गर्बद निवेदन ये रहेगा कि आप ठोस इसके लिए अपनी तरफ से जो है तैयारी करके आइएगा और बताइएगा कि आप अपने एलजी साहब से इस विषय में क्या करा सकते हैं जो हमसे सरकार द्वारा कराया जा सकता है। आप वो बात बोल दीजिएगा इस सदन में कि ये काम सरकार कर दे और हम बोल देंगे ये काम आपके एलजी कर दे। आप तैयार हो, हम तैयार हो, हजारों बच्चे वापस आ जाएंगे। आप एक समय रख दीजिएगा। और उस वक्त बिजली जी ठोस जवाब जारी करके आए, ठोस जवाब उन्होंने व्यक्त किए के साथ, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट है और उसमें जिस तरह का सहयोग हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन से आप उम्मीद करते हो मेरा सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। चलिए, श्री अजय दत्त जी।